सभी विद्यार्थियों को शुभ प्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संसद में स्थानों का रिक्त होना, यानी किन कारणों से संसद में स्थान वो रिक्त हो जाते हैं। तो आज राजनीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक देखने जा रहे हैं, संसद में स्थानों का रिक्त होना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज देखेंगे किन कारणों से संसद में स्थान रिक्त हो जाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला कारण है दोहरी सदस्यता। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है। दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता का मतलब है कि संसद सदस्य है वो यदि दोहरी सदस्यता प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उनका एक स्थान वो रिक्त हो जाता है। तो देखिए दोहरी सदस्यता, इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कौन सा 1951 में क्या प्रावधान किए गए वो देखते हैं। तो देखिए पहला है, दोनों सदनों में चुने जाने पर 10 दिन के भीतर उसे बताना होगा कि वह किस सदन में रहना चाहता है। अगर नहीं तो सूचना नहीं देता है तो राज्यसभा में उसकी सीट खाली हो जाएगी। दोनों सदनों में एक साथ चुने जाने पर, महत्वपूर्ण परिस्थिति आएंगी, देखते रहना। दोनों सदनों में एक साथ चुने जाने पर 10 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर सूचना कब देनी है? दोनों स्थानों में एक स्थान, दोनों स्थानों पर एक साथ चुने जाने पर 10 दिन के भीतर उसे बताना होगा कि वह किस सदन में रहना चाहता है, यानी लोकसभा में रहना चाहता है या राज्यसभा में रहना चाहता है, बताना होगा। अगर वह नहीं सूचना देता है तो राज्यसभा में उसकी सीट रिक्त हो जाएगी, खाली हो जाएगी। पहली शर्त क्या है? तो दोहरी सदस्यता में कि दोनों सदनों में चुने जाने पर, एक साथ चुने जाने पर 10 दिन के भीतर उसे बताना होगा कि वह किस सदन में रहना चाहता है। अगर सूचना नहीं देता है तो राज्यसभा में उसकी सीटें खाली हो जाएगी। दोनों सदनों में चुने जाता है तो। दूसरी बात, अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन में भी चुन लिया जाता है तो पहले सदन का पद रिक्त हो जाएगा। अगर किसी सदन का सदस्य, यानी लोकसभा का सदस्य है वो राज्यसभा में चुन लिया जाता है या राज्यसभा का सदस्य है लोकसभा में चुन लिया जाता है तो पहले सदन का पद रिक्त हो जाएगा। जिस प्रकार से पहले वो लोकसभा में था और उसके बाद वो राज्यसभा में चुन लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पहले सदन का पद, लोकसभा का पद है वो रिक्त हो जाएगा। तीसरी शर्त देखिए, अगर कोई सदस्य एक ही सदन में 2 सीटों पर चुन लिया जाता है तो एक सीट खाली करनी होगी, वरना दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। अगर कोई सदस्य एक ही सदन में, यानी जिस प्रकार से लोकसभा में 2 सीटों से चुन लिया गया या राज्यसभा में 2 सीटों से चुन लिया गया, तो एक सीट खाली करनी होगी। उसे क्या करना होगा? एक सीटें खाली करनी होगी, वरना दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। तो नहीं खाली की जाती तो दोनों सीटें क्या मानी जाती हैं? रिक्त मानी जाती हैं। इसी प्रकार कोई सदस्य विधानमंडल के सदस्य से संसद सदस्य चुना जाता है तो उसे विधानमंडल सीट 14 दिन में खाली करनी होगी, नहीं तो संसद सीट खाली हो जाएगी। इसी प्रकार कोई सदस्य वो विधानमंडल के सदस्य से संसद सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे विधानमंडल सीट है वो कितने दिन में खाली करनी पड़ेगी? 14 दिन में उसे विधानमंडल की सीट खाली करनी पड़ेगी, नहीं तो संसद सीट उसकी खाली हो जाएगी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, दूसरा क्या है? पहला तो था दोहरी सदस्यता के कारण, तो ये तो थे दोहरी सदस्यता के कारण, ठीक है ना। तो इस कारण से एक सदस्यता है
वो उसको छोड़नी पड़ेगी। अब निर्हरता यानी किन कारणों से निर्हरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? यदि कोई सदस्य संविधान में दी गई निर्हरता से ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है। संविधान में कोई निर्हरता दी गई है और उससे यदि कोई सदस्य वो ग्रस्त पाया जाता है तो उसका स्थान क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। तो इस प्रकार से दोहरी सदस्यता के कारण और दूसरा है निर्हरता के कारण। आगे देखिए विद्यार्थियों, आगे इसमें क्या दे रखा है? आगे दिया गया है कि जिस प्रकार से कोई संसद सदस्य है वो विधान मंडल का सदस्य है या जिस प्रकार से विधानसभा या विधान परिषद किसी का सदस्य वो दूसरे सदन में चला जाता है तो उसको एक सीट यानी विधानमंडल या संसद में से बताना होगा कि कौन सी सीट पर उसे रहना है। आगे है विद्यार्थियों पद त्याग। पद त्याग यदि कोई सदस्य अपने सभापति या अध्यक्ष को संबोधित त्याग पत्र से अपना स्थान त्याग सकता है। तो त्याग पत्र के कारण भी संसद का स्थान है, पद है वो रिक्त हो जाएगा। तो त्याग पत्र कैसे, पद त्याग कैसे? कोई भी सदस्य अपने सभापति या अध्यक्ष को, तो लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा सभापति को संबोधित त्याग पत्र से अपना त्याग पत्र देकर के स्थान रिक्त कर सकता है। तो देखिए, हालांकि सभापति या अध्यक्ष को लगे कि त्याग पत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया है या त्याग पत्र वास्तविक नहीं है तो अस्वीकार भी कर सकता है। यदि अध्यक्ष या सभापति को ऐसे लगे कि सदस्य ने जो त्याग पत्र दिया वो अपनी इच्छा से नहीं दिया है या फिर त्याग पत्र वास्तविक नहीं है तो उसे कौन अस्वीकार कर सकता है? अध्यक्ष या सभापति अस्वीकार कर सकता है। चौथा देखिए अनुपस्थित रहने पर, किस कारण से? अनुपस्थित रहने पर भी जो स्थान है संसद का स्थान है वो रिक्त हो जाता है। यदि कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति से 60 दिन तक सदन से 60 दिन से अधिक सदन से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों में सदन के स्थगन या जो स्थगित की जाती है संसद या जो सत्रावसान की लगातार जो 4 दिनों से अधिक अवधि है उसको शामिल नहीं किया जाता है। तो अनुपस्थिति कितने दिन है? लगातार कोई सदस्य है वो 60 दिन से अधिक लगातार अनुपस्थित चल रहा है तो सदन उसका पद रिक्त कर सकता है, रिक्त घोषित कर सकता है, लेकिन 60 दिनों में सदन के स्थगन या सत्रावसान की जो लगातार होती है उस 4 दिनों से अधिक अवधि को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए अन्य स्थितियां भी क्या हो सकती हैं। अन्य स्थितियां, तो अन्य स्थितियों में क्या देखिए, न्यायालय द्वारा चुनाव को अमान्य या शून्य घोषित करना। तो जब न्यायालय के द्वारा चुनाव को अमान्य या शून्य घोषित कर दिया जाता पद रिक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से सदन द्वारा निष्कासित कर देने पर पद रिक्त हो जाता है। इसी प्रकार से सदस्य का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के रूप में चुना जाना। तो जब कोई संसद सदस्य है वो दोबारा देखना न्यायालय के द्वारा अमान्य घोषित या शून्य घोषित कर दिया जाता है या सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है या सदस्य वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के रूप में चुना जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाता है, उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य करार दिया जा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी प्रक्रिया द्वारा, संविधान की किसी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य या मान्य करार दिया जा सकता है, संविधान की प्रक्रिया के द्वारा। ऐसे मुद्दों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जाता है। तो ऐसे मुद्दों को किस प्रकार से सुलझाया जाता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा सुलझाया जाता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा सकता है। कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय। असंतुष्ट व्यक्ति को उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार होता है। तो इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय जब उसको अवैध
या अमान्य करार दे दिया जाता है, तो चुनाव को अमान्य या शून्य ठहरा देने पर असंतुष्ट जो व्यक्ति है वो उच्च न्यायालय के इस निर्णय के भी खिलाफ है, उच्चतम न्यायालय में भी उसको जाने का अधिकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखा, संसद में स्थानों का रिक्त होना। तो इसी प्रकार से आने वाले समय में भी हम राजनीति विज्ञान से संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।